नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं अपनी दादी नानी मम्मी के मुंह से कि पालक ज़रूर खाना चाहिए। पालक हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट हमें पालक पसंद नहीं है। तो आज इस पालक को हम दाल के साथ बनाएंगे। चलिए बनाते हैं पालक दाल तड़का। इसके लिए मैंने अरहर की दाल ली है, जिसे तुअर दाल भी कहते हैं। दाल को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, कम से कम 2 से 3 पानी में। दाल को अच्छे से हाथ से रगड़ रगड़ के साफ़ करना चाहिए, जिससे इसकी सारी इम्प्योरिटी हट जाए। दाल को मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है, तो 10 मिनट के लिए इसमें पानी डाल के मैं इसको भिगो के रख दूंगी साइड में। जब तक मैंने 250 ग्राम पालक ली थी, जिसको अच्छे से धो के काट के रख लिया है। पालक को ज़्यादा बारीक या मोटा काटने की टेंशन नहीं है, जैसे भी आप चाहे वैसे ही काट सकते हैं। इधर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, जिनको काट के रखा हुआ है। साथ में 2 हरी मिर्ची काट के रखी है और 4 से 5 कली लहसुन की काट के रखी है। बस मैं इससे ही तड़का लगाऊंगी। 10 मिनट हो चुके हैं, दाल अच्छे से भीग चुकी है, तो मैंने प्रेशर कुकर लिया है। उसमें मैंने सरसों का तेल ऐड किया है। जैसे ही मेरा तेल गर्म हो गया, उसके अंदर मैंने जीरा डाला है, साथ में हींग डाला है। और जैसे जीरा क्रैकल होने लगेगा, इसके अंदर मैं लहसुन ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने लहसुन डाला है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ में मैंने हरी मिर्ची भी ऐड कर दिया है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी। बस लहसुन पे हल्का हल्का गोल्डन कलर आ जाना चाहिए। मैंने तेल में तड़का लगाया है, आप देसी घी में भी तड़का लगा सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने टमाटर ऐड कर दिया है। अब टमाटर को अच्छे से भून लूँगी। आज मैं तड़का पहले लगाऊंगी, इसके बाद दाल को इसमें ऐड करूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा झटपट से बन के दाल हमारी तैयार हो जाती है। अब मसाले में मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची ऐड करी है। मैं इसके अंदर गरम मसाला नहीं डाल रही हूँ, आपकी इच्छा है तो आप डाल सकते हैं। बहुत थोड़े थोड़े मसाले जाते हैं, क्योंकि पालक का अपना फ्लेवर जो है ना, वो आना चाहिए। आज की ये जो दाल की रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा पोषण वाली तो है ही सही, साथ में बहुत जल्दी बन जाएगी। अब टमाटर अच्छे से गल गया है, तो मैं इसके अंदर पालक ऐड कर दे रही हूँ। पालक ऐड करके मैं इसके अंदर दाल भी ऐड कर दूंगी और अब मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए भून लूंगी। मैंने तभी आपसे कहा था, चाहे आप पालक को बारीक काटे, थोड़ा मोटा मोटा भी काट सकते हैं। टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि जब हम पालक को दाल के साथ भूनेंगे ना, तो पालक अच्छे से अपना पानी छोड़ेगी, तो वो गल के बहुत थोड़ी सी हो जाएगी। पालक पत्तेदार सब्जी है, तो गलती है तो बहुत थोड़ी क्वांटिटीज की हो जाती है। पालक में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्यों ना इसको हम दाल के साथ बना के अपने बच्चों को खिलाएं। बच्चे बड़े चाव से खा लेंगे। दाल को मैंने अच्छे से भून लिया है, तो मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। पानी आप अपने आवश्यकता अनुसार ऐड कीजिएगा। अगर आप गाढ़ी दाल खाते हैं तो आप पानी की क्वांटिटी कम, और अगर आप पतली दाल खाते हैं तो पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है स्वाद अनुसार। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके मैं 2 सीटी लगा लूँगी। 2 सीटी में मेरी दाल अच्छे से गल जाएगी। कुकर ठंडा हो गया है, तो मैं ढक्कन खोल रही हूँ। बस हमारी एकदम स्वादिष्ट वाली दाल बन के तैयार है। मेरी दाल अच्छे से गल भी गई है। अगर आपकी दाल ना गली हो ना, तो आप 1 से 2 सीटी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। एक बार चम्मच से दाल को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। देख सकते हैं पालक और दाल आपस में अच्छे से घुल मिल गई है। अब मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ देसी घी का। ऑप्शनल है, बट आप लगाएंगे ना, दाल का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तड़का पैन में देसी घी डालूंगी, और जैसे ही घी गर्म होगा तो उसके अंदर मैंने जीरा, हींग, 2 सूखी लाल मिर्ची ऐड करिए। यहाँ पे मैं लहसुन नहीं डाल रही हूँ, बट अगर आपको लहसुन का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है ना, तो आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्ची, और तड़के को मैं दाल के ऊपर डाल के उसको ढक दिया है मैंने 5 मिनट के लिए। अब मैं इसको तड़के के साथ अच्छे से दाल को मिक्स कर लूँगी। जब भी तड़का लगाए ना, तो उसको ढकना जरूरी, जिससे उसका सारा एरोमा हमारी दाल के अंदर, जो भी चीज़ हम बनाते हैं ना, उसके अंदर ही रहता है। लुक इट, आप देख पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा टेम्पटिंग कलर और स्वाद में तो इतनी भरपूर है ना, कि जब तक आप इसको बनाएंगे नहीं, आप इसका अंदाज़ा लगा नहीं पाएंगे। तो एक बार आप ये पालक दाल ज़रूर बनाइए। मतलब ढाबे पे भी अगर आपने पालक दाल खाई होगी ना, उसका भी स्वाद भूल जाएंगे। और बहुत झटपट से ये पालक दाल बनके तैयार होती है। दाल तो आप रोज ही बनाते होंगे, कई प्रकार की बनाते होंगे, तो आज ही आप ये पालक की दाल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर में सबको ये कैसे लगी। ये जितनी जल्दी बनके तैयार होती है ना, उतनी ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगती है। तो अगर आपको मेरी सिंपल सी टेस्टी सी
पालक दाल तड़का की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आखिर में यही कहूँगी कि एक कमेंट जरूर किया करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।